राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत करती हूँ मैं रमा भाटी आपका अपने चैनल गुर्जर फैमिली व्लॉग में। और फ्रेंड्स, मैं आपसे ना यहाँ अपने रात का रूटीन, मतलब जो मैं सुबह के लिए तैयारी करके रखती हूँ ना, वो आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो मैं जो है सुबह के कुछ काम होते हैं जो मैं रात में ही करके रख लेती हूँ। उनसे जो है मुझे सुबह में थोड़ी हेल्प मिल जाती है, क्योंकि सुबह में तो आप लोग समझ सकते हैं सबको बहुत जल्दी रहती है और सुबह जल्दी भी उठना होता है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं सुबह में, ऐसे ही टाइम निकल जाता है, पता ही नहीं चलता कब में कितना टाइम हो गया। सुबह का टाइम जो है बड़ी जल्दी जल्दी भागता है। तो इस वजह से मैं कुछ काम है अपने जो रात में ही करके सोती हूँ। तो मुझे मतलब मेरा जो है रूटीन बन चुका है, ये मैं रात में ही कर लेती हूँ। अपनी सब्जी वब्जी कट कर लेती हूँ, सारी चीज़ें करके रात में ही सोती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं अपनी सब्जियां काट लूँगी और अभी जो है मुझे दूध मलाई वगैरह सारी चीज़ें जमा कर रखनी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे ना, तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना गाइस। और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बने रहिए व्लॉग में और एंजॉय कीजिए मेरी आज की वीडियो। तो सब्जियां जो है सारी मार्केट से शाम के टाइम ही आती है। तो शाम के टाइम इतनी फुर्सत नहीं रहती है, काम रहता है बहुत सारा, तो कि सब्जियां भी हम निकाल लें या धो लें। तो यहाँ पर जो है मैं मटर भी छील लूँगी। और मटर जो है मैं आपको बता दूँ, एक बार ही छील के रख लेती हूँ। जितनी भी मटर आती है उनको एक बार में ही छील के रख लेती हूँ। और जैसे जैसे मुझे ज़रूरत होती है, जैसे जैसे मुझे चाहिए होती हैं चीज़ें, तो वैसे वैसे मैं यूज़ करती रहती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं अपनी मटर छील लूँगी। गाइस रॉकी अपना स्वेटर पहन रहा है। तो गाइस ठंडी बहुत ज़्यादा हो गई है और रॉकी को भी कपड़े पहना देते हैं रात में ही। मतलब अभी ये बाहर घूम के आया है, तो इसने जो है अपने कपड़े जो मैंने इसके लिए ओढ़ने बिछाने के लिए दिए हैं ना, उनका काट काट के बुरा हाल कर दिया है इसने। लेकिन जो जैकेट है ना इसकी, ये स्वेटर है, इसको ये बिल्कुल भी नहीं खराब करता। और जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनको मैं ये वाले कंटेनर है इनमें रख लेती हूँ। तो जो है ये खराब नहीं होते हैं और इसमें जो है ऐसे ही रखे रहते हैं सही से। मतलब फ्रिज जो है थोड़ा मैसी नहीं लगता है, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज होकर रखी रहती हैं उसमें। तो ऐसे मैं ढक्कन बंद करके फ्रिज में रख देती हूँ और ऐसे ही मैं अपना हरा धनिया भी काट करके रख लेती हूँ। तो सब्जियां मैंने काट ली हैं, आलू भी मैंने काट लिए हैं और प्याज और टमाटर हैं और कड़ी पत्ते हैं। इनको मैंने अभी काटा नहीं है, तो इनको जो है मैं सुबह में ही काट लूँगी। तो यहाँ पर मैं अपनी सब्जियां जो है धो लूँगी और एक बार मतलब 2 बार पानी निकाल करके मैं इनको अच्छे से धो लेती हूँ, तभी जा करके प्लेट से ढक करके रख देती हूँ। तो मैं ऊपर प्लेट लगा देती हूँ और जब जा करके मैं इसका पानी निकालती हूँ। इससे जो है जो हमारे इसमें सब्जियां रखी है ना, जो थोड़ी छोटी मोटी सब्जियां रहती हैं जैसे मटर भी होती है, तो वो निकलती नहीं है इसमें से। इनमें जो है ऐसे ही रखी रहती हैं पानी के साथ, बिल्कुल भी कुछ भी बाहर नहीं आता है। तो आप लोग भी ऐसे ट्राई कर सकते हैं, ऐसे अपनी सब्जियों को धो सकते हैं। वैसे तो जो है सब्जी हम टोकरी वगैरह में भी धो सकते हैं, लेकिन जो है मैं मुझको रात भर के लिए इसी में ही रखना है। और जिसमें कि मैंने आलू भी काटे हैं, तो आलू जो है काले पड़ जाते हैं, इस वजह से मैं ऐसे ही पानी में रख देती हूँ सब्जियों को। तो दूध पर से जो मलाई होती है ना, मैं जैसे दूध आता है दिन भर के लिए, सुबह में उबाल के रख देती हूँ और रात में ही उसकी मलाई निकाल लेती हूँ। तो फिर मैं मलाई इकट्ठी कर लेती हूँ और उनको जो है 6-7 दिन में एक बार में जमा करके रख देती हूँ और फिर दूसरे दिन ही उसका घी निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है मलाई मैंने 2 जगह कर रखी है। जैसे मुझे मतलब फुर्सत होती है वैसे मैं कर लेती हूँ। मेरा ये नहीं है कि भाई मैं मलाई का घी संडे में ही निकालूंगी, जैसे मुझे अच्छा लगता है वैसे मैं अपना काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने दूसरे वाले कटोरे में थी, मतलब दूसरे वाले बर्तन में थी मलाई, तो वो निकल नहीं रही थी। उसको थोड़ा सा जो है नीचे से मैंने गर्म कर लिया है और गर्म होने के बाद ही तुरंत वो मलाई बाहर आ गई है। तो यहाँ पर मैंने दोनों तरफ दोनों जगह की मलाई एक साथ कर लिया। अब मैं जो है इसको मतलब बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लूंगी। जब मैं जाकर इसमें थोड़ी सी छाछ लगा करके ढक करके रखूंगी, अच्छे से गर्म करेंगे हम तभी जाकर के हमारी मलाई जम पाती है। अगर हम हल्का सा गर्म करते हैं ना, तो हमारी मलाई नहीं जमती है। तो इस वजह से मैं इसको अच्छे से गरम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मलाई गरम हो चुकी है, तो फिर मैं एक डब्बे में कर लूँगी। तो डब्बे में पहले से ही मैंने जामुन लगा रखा है, मतलब छाछ लगाई हुई है। तो हमारे यहाँ पर ना जब दूध हम जमाते हैं तो उसमें थोड़ी सी छाछ डालते हैं, तो उसको जामुन बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर सारे जामुन को इसमें कर लूँगी और मतलब सारी मलाई को इसमें कर लूँगी डब्बे में, और फिर ऊपर से थोड़ी सी छाछ और लगा दूँगी और अच्छे से चला करके मैं इसको ढक करके आटे के डब्बे में रख दूँगी। तो अब बारी आती है दूध की। तो जो सुबह का दूध रहता है ना, जितना भी रहता है, उसको मैं गर्म करके रख देती हूँ। तो सारे दिन में चाय बनाने के काम आ जाता है और रॉकी पी लेता है और बच्चे जो है बच्चे ले लेते हैं। तो फिर जो थोड़ा बहुत बचता है उसको मैं एक डब्बे में करके और रात वाले दूध में से कुछ दूध मिला करके जमा करके रख दूंगी।
तो जब तक मेरा दूध गर्म हो रहा है ना, तब तक मैं बच्चों के लिए भी दूध बना दूँगी। और अभी दूध जो है मुझे एक ही बेटी के लिए बनाना है, छोटी वाली के लिए। उसको जो है बड़ी ज़बरदस्ती दूध पिलाना होता है और बड़ी वाली जो है वो सो गई है। तो मैं दूध में जो है यहाँ पर चीनी मिला दूँगी और मैंने जितना दूध दिया था ना उसको भी कम कर रही थी। मैं आपको दिखा रही थी कि इतना सही दूध पीती है ये लड़की। तो इधर जो है मेरा दूध भी गर्म हो चुका है और इसमें मैं छाछ लगा कर के ढक कर के रख दूँगी। तो यहाँ पर जो है मैं दूध जमाऊँगी कंबल में और दूध को भी बिल्कुल बच्चों जैसी अटेंशन देनी होती है, जभी जाकर के हमारा दूध जम पाता है। तो आप लोग कैसे दूध जमाते हैं मुझे कमेंट करके बताना, मैं तो ऐसे ही जमा लेती हूँ। और फिर जो है हमें एक बार काउंटर टॉप को अपने साफ़ कर लेना चाहिए। मैं जो है एक बार साफ़ कर लेती हूँ लास्ट में और बीच में तो मेरा चलता ही रहता है। तो यहाँ पर जो है मैंने बॉटल में पानी भी गर्म करके रख लिया है बच्चों के लिए। अब जो मेरे दूध वाले बर्तन हैं ना, मैं उनको भी साफ़ कर दूँगी। तो खाने के बर्तन पहले साफ़ हो गए थे और दूध मलाई वाले बर्तन भी मैं अब साफ़ कर दूँगी। तो जो है ठंडा इतना ज़्यादा रहता है ना पानी टंकी का, तो फिर मुझे जो है समरसेल चलाना पड़ता है, वरना जो है फिर मैं बीमार होके बैठ जाऊँगी। और गाइज़ मैं आपको एक बात बता दूँ, मैंने जो है ये वीडियो मेरी उस दिन किया जिस दिन मैंने हलवा बनाया था। तो हलवा जो है मैंने मिट्टी के चूल्हे पर बनाया था और ये कढ़ाई मेरी मिट्टी मतलब गैस पे चलाने वाली है। तो फिर मैंने मिट्टी का चूल्हा बनाया हुआ है ऊपर, तो उस पे मैं कभी-कभी साग मक्का की रोटी वग़ैरह और हलवा वग़ैरह बना लेती हूँ। वैसे तो जो है मुझे फ़ुर्सत नहीं हो पाती है चूल्हा चलाने की, पर फिर भी मैं जो है जो मेरी छुट्टी रहती है उस दिन मैं अपना काम करके देख लेती हूँ, मतलब मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने जो है यहाँ पर कढ़ाई खाली कर ली थी क्योंकि इसमें मिट्टी लगी हुई है और सुबह में जो है मुझे स्कूल जाना है, तो ये काले बर्तन हैं, मिट्टी के बड़ी मुश्किल से साफ़ हो पाते हैं, तो इनको जो है मैं रात में ही साफ़ करके रख लूँगी। तो मैंने जो है हलवे को कर लिया है दूसरी वाली कढ़ाई में। और मैं आपको बताऊँ आप लोग कैसे कढ़ाई को साफ़ कर सकते हैं, मतलब काले बर्तनों को कैसे साफ़ कर सकते हैं। जैसे मैं करती हूँ ना गाइज़, आप भी ऐसे करके देखना, आपके हाथ बिल्कुल भी काले नहीं पड़ेंगे। तो मैंने एक पॉलीथीन को ले लिया है और उसको हाथ में पहन लिया है और पॉलीथीन को अच्छे से चूड़ियों में मैंने दबा लिया है। तो अब पॉलीथीन बिल्कुल भी निकलने वाली नहीं है। अब जो है मैंने फिर जूना लेकर के जितने मतलब मैंने टाइट हाथों से इसको अच्छे से मसल लिया था और जो है सारी मिट्टी निकल गई है। अभी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी भी कैसा रिज़ल्ट है। तो गाइज़ मैंने अपनी कढ़ाई को जो है अच्छे से साफ़ कर लिया है। अगर आप लोग भी ऐसे कढ़ाई मतलब कोई भी काला बर्तन है साफ़ करने में आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप जो है मेरी तरह कर सकते हैं। और मैं तो जो है हमेशा ऐसे ही साफ़ कर लेती हूँ अपने काले बर्तनों को। तो अभी मेरा हाथ भी बिल्कुल भी काला नहीं हुआ है, तो मैंने बर्तन बिल्कुल साफ़ कर लिए हैं अपने और बाद में जो है मैं सिंक को भी साफ़ कर देती हूँ एक बार फाइनल। तो किचन का अपना सारा काम ख़त्म हो चुका है और यहाँ पर जो है देवर लोग आए हुए हैं ना, उन्होंने बैठ कर के पीनट खाई थी, मतलब मूँगफली खाई थी। तो फिर मैं जो है जो मेरे घर में थोड़ा कूड़ा रहता है ना, उसको मैं साथ के साथ उठाती रहती हूँ। तो ये जो है सुबह में बहुत ज़्यादा काम टाइम लगता है इन सब चीज़ों को साफ़ करने में, तो इसलिए मैं रात में ही साफ़ कर लेती हूँ। तो मैं जब मेरे बच्चे खाते हैं ना, तो मैं तो उनको वैसे एक बर्तन दे देती हूँ, तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं मेरी तरह। तो उनको एक बर्तन दे देती हूँ, जब वो पीनट खाते हैं ना बच्चे, तो छिलके अपने उसी में ही डालते रहते हैं। तो ये जो यहाँ पर कुशन लगी हुई है ना सोफ़े पर, तो इनको भी मैं उठा कर के रख देती हूँ क्योंकि जो रॉकी है ना, मतलब हमारा डॉगी, वो सारी चीज़ों को ऊपर ले जा कर के बैठ जाता है। इस वज़ह से मैं सारी चीज़ें ये कुशन वग़ैरह उठा कर के रख देती हूँ। तो यहाँ पर जो है अब इस बेटी सो गई है और मैंने जो है अपने जो मुझे सुबह में स्कूल के लिए कपड़े पहन के जाने होते हैं ना, वो भी मैं रात में ही निकाल के रख देती हूँ क्योंकि सर्दियाँ हैं ना, तो सर्दियों में इतने सारे कपड़े पहनने होते हैं कि सुबह में जो है निकालने में, ढूँढने में प्रॉब्लम होती रहती है। देर भी हो जाती है हमको कभी-कभी, तो इस वज़ह से मैं रात में ही अपने कपड़े निकाल के रख देती हूँ। तो जो मेरे वॉर्मर वग़ैरह होते हैं, अगर वो उल्टे भी हैं तो उनको मैं सीधे करके ही रखती हूँ। तो सुबह में जो है मुझे आसानी होती है, मतलब मुझे चूज़ नहीं करना होता है कि मैं क्या पहनूँ, क्या ना पहनूँ। तो इसलिए मैं सुबह में मतलब रात में ही निकाल के रख देती हूँ एक साइड। और मेरे जो बच्चे हैं, बच्चों की यूनिफ़ॉर्म वग़ैरह भी, अभी तो बच्चों की विंटर वैकेशन चल रही है, तो बच्चों की यूनिफ़ॉर्म भी मैं निकाल कर के रख देती हूँ साथ में ही। तो जब मेरा सारा काम खत्म हो जाता है, तभी मैं जो है गर्म पानी से अपने हाथ पैर धो लेती हूँ और मुँह को तो मैं कभी भी गर्म पानी से धोती नहीं हूँ। मैं जो है अपना मुँह ठंडे पानी से ही धोती हूँ और गाइस मैं नहाती भी ठंडे पानी से ही हूँ। मैं कभी गर्म पानी से नहाती नहीं हूँ क्योंकि गर्म पानी से नहाने से ना थोड़ी इचिंग सी हो जाती है, तो मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं जो है हमेशा ठंडे पानी से ही नहाती हूँ। तो यहाँ पर मैं जो है अब क्रीम लगा लूँगी अपने हाथों पर, तो थोड़े ना ड्राई से हो जाते हैं। इतना सारा हम काम करते हैं, हमारी जो बर्तन धोने वाली साबुन वगैरह होती है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो उससे जो है हमारे हाथ थोड़े रूखे से हो जाते हैं। तो इसलिए जो है मैं रात में क्रीम लगा लेती हूँ अपने हाथों में और हल्की सी पैरों में भी लगा लेती हूँ।
तो चलिए फिर अपने व्लॉग को यहीं पर स्टॉप करते हैं और आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ नए दिन में। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों।